अंदर। और मेरे सेंटर में, जहाँ पे मेरा सेंटर पड़ा था, और मेरे क्लास में एक लड़के ने तो पूरा एग्ज़ाम लिखा अपने बगल में एक झोला डाल के रखे हुए। नमस्कार, आप देख रहे हैं दी न्यूज़ सिटी। मैं हूं आपके साथ दीपक कुमार। जेपीएससी अभ्यर्थियों का जो है आंदोलन चल रहा है। इस वक्त जो है हमारे साथ राजकिशोर मुर्मू जी हैं, जो खुद झारखंड के मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन जी के जो है विधानसभा क्षेत्र से आते हैं। आज जो है यहाँ पे जेपीएससी परीक्षा को रद्द कराने की मांग को लेकर धरना में बैठे हुए हैं। चुनाव से पहले क्या लग रहा था कि हेमंत सोरेन जी आएंगे तो क्या करेंगे, और मुख्यमंत्री बनने के बाद क्या कर रहे हैं? देखिए, चुनाव से पहले तो हम लोग सब सोचे थे अपने इलाके में कि इलाके का उस समय माने किस तरह का माहौल बना हुआ था, लोगों की मानसिकता क्या थी, लोग क्या बोल रहे थे? हाँ, उस टाइम बोल रहे थे कि हाँ इस बार चुनाव है, और शिबू सोरेन जिनको हम बहुत पहले से जानते आ रहे हैं और उनको हमेशा जिताते आ रहे हैं, तो हम लोगों का कोशिश था कि हाँ इस बार भी मतलब उनका ही चले। इसलिए हम लोग उनके बेटे को, जो बसंत सोरेन है, उनको जिताएं दुमका से और बरहेट से, इनको हेमंत सोरेन जी। तो उस समय बहुत अच्छा माहौल बना हुआ था कि भाई बहुत बढ़िया से काम होगा, झारखंड में विकास होगा तेजी से। पहले तो खूब अच्छा चल रहा था कि हाँ विकास होगा, अपनी सरकार आएगी तो। लेकिन जब सरकार बनी और जब ये इस तरह के जो जेपीएससी का फ्रॉड जो चल रहा है अभी, या फिर आप सहायक पुलिसकर्मी को देख लें, वो लोग भी बेचारे 1 महीना से काफ़ी ज़्यादा ही तक शायद बैठे थे यहाँ पे। वो तो यहाँ पे टेंट वेंट लगा करके बैठे थे। अब लग तो ऐसा रहा है कि हम लोग को भी शायद टेंट वेंट लगा करके घर से, लेकिन टेंट लगाना पड़ सकता है। हाँ जी। अभी गांव का तरफ जो है या फिर आपके क्षेत्र तरफ किस तरह का बातचीत हो रहा है माननीय मुख्यमंत्री महोदय के कार्यों को देखकर? देखिए, अभी तो असंतोष का सारा तरफ दिख रहा है। यही कि जो हम लोग सोचे थे उस तरह से काम हुआ नहीं है, ठीक ना। और अभी भी आगे लगता नहीं है कि वो ऐसा 2 साल हाँ, तो बीत गया, ठीक जी है, जी। बचल है मुश्किल से 3 साल। वो भी गठबंधन का सरकार है। अगर कोई पावा जो है, अगर एगो टूटा खटिया का तो गया काम से। जी, बात तो वही है, लेकिन अब बोले क्या, इसमें निःशब्द हो जाते हैं हम लोग भी, क्योंकि हम लोग को आदत नहीं है ना। हम लोग उम्मीद भी नहीं किए थे, मेन बात वो है, हम लोग उम्मीद ही नहीं किए थे कि ये सरकार मतलब हम लोग के साथ अन्याय करेगी जो अभी हो रहा है। तो इसलिए आदमी निःशब्द हो जाता है खुद ब खुद। और हमारे में क्या है ना, हम लोग शर्मिले होते हैं बहुत, आदिवासी लोग, ठीक ना। अगर हम मुख्यमंत्री महोदय कहाँ शर्माते हैं, जो तो खुल के बोलते हैं। देखिए, उनका परवरिश अलग तरीके से हुआ है, तो और कहाँ बोलते कहाँ है। आप बुलाइए, उनको सामने बुलाइए और बुलवाइए कि हाँ ये जो छात्र यहाँ पे आंदोलन कर रहे हैं और जो डिमांड कर रहे हैं उसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं, आप कुछ उनसे पूछिए। वो आए हैं, अभी तक तो नहीं आए हैं, ना ही अमिताभ चौधरी आए हैं। अमिताभ चौधरी जी जब गए थे राज्यपाल के यहाँ, तब आप लोग गए थे, उनसे पूछे तो उन्होंने बोला कि हमारे चेहरे का भाव देख के समझ जाइए हमारा जवाब क्या है। तो फिर 12 घंटे के बाद तो जवाब आइए गया था। अब जवाब देख ही रहे हैं ना कैसे आया था। हाँ, वो संतोषजनक तो नहीं था। मुख्यमंत्री महोदय से क्या आस लगाए हुए हैं? देखिए, आज तो हम लोग उन्हीं से लगा सकते हैं, क्योंकि करता धरता यहाँ के वही हैं। अभी भी देर नहीं हुई है, ठीक ना। अगर वो चाहें तो सारा चीज़ सही निर्णय ले करके जो गड़बड़ी हुई है जेपीएससी में, उसे ठीक कर सकते हैं अभी। मतलब आप लोगों को लग रहा है कि जेपीएससी में गड़बड़ी हुआ है और इस पर जो है माननीय मुख्यमंत्री महोदय को लगता क्या है, सब दिख तो रहा है, है ना। जेपीएससी की तरफ से जवाब तो आ रहा है, वो बोल रहा है कि भैया कुछ गड़बड़ी नहीं हुआ है, कुछ कहीं कहीं पे थोड़ा बहुत सहयोग। देखिए, आपको हम स्टार्टिंग से बताते हैं, ठीक। जब एग्ज़ाम लेने का तिथि आया, उस टाइम पे सेंटर दिया गया, होम सेंटर, और उस टाइम चल रहा था कोरोना का सीज़न। तभी सबको को बोला कि आप होम सेंटर में एग्ज़ाम दीजिएगा। अब सेंटर में जाते हैं हम लोग, तो हम यहाँ भी आप कहीं मॉल में जाइए, कहीं भी जाइए, आपको पहले सैनिटाइज़र देंगे, मास्क लगाने के लिए प्रॉपर बोलेंगे। और लेकिन वहाँ का हालत क्या था सेंटर का, आप जाइए एग्ज़ाम देने के लिए, ना सैनिटाइज़र है, ठीक है। मास्क तो हम लोग खुद लेके गए थे डर से। और अंदर जाइए, अंदर जा कर के बोला जा रहा था कि सीसीटीवी कैमरा होगा, वो भी नहीं था। कुछ सेंटर में तो ऐसा भी पता चल रहा था कि 2-3 जो स्टूडेंट्स हैं वो या तो बुक लेके जा रहे हैं अंदर, या फिर मोबाइल या लैपटॉप लेके जा रहे हैं अंदर।
और मेरे सेंटर में, जहाँ पे मेरा सेंटर पड़ा था, और मेरे क्लास में एक लड़के ने तो पूरा एग्ज़ाम लिखा अपने बगल में एक झोला डाल के रखे हुए। आप बताइए। चीट कर रहा था वो, सारा पेपर वगैरह लेके गया हुआ था। जी, चीट तो नहीं कर रहा था, लेकिन उसका जो झोला था जस्ट बगल में ही रखा हुआ था। फिर फर्स्ट पेपर में वैसे क्या था? अब झोला के अंदर वो तो पता नहीं क्या था। अब हम एग्ज़ाम देते वक्त बीच में तो देखेंगे नहीं उसको। मेरा पूरा ध्यान टाइम रहता है, लिमिटेड टाइम पे हमको अपना एग्ज़ाम भी पूरा करना होता है। मतलब झोला लेके वो बैठल था परीक्षा देने के लिए। जी। वो पास किया है कि नहीं किया है? अब वो तो हम चेक नहीं, रोल नंबरवा नहीं मिला पाए? नहीं चेक हम नहीं किया। चेक नहीं कर पाए, लेकिन झोला लेके बैठल था, यानी जी। पासपोर्ट, कॉपी, किताब वगैरह कुछ भी हो सकता है। कुछ भी हो सकता जी। है। और उसको अलाउ भी कर दिया गया था। अलाउ कर दिया गया था। तो आप लोग आवाज़ नहीं अब उठाए? सुनिए तो सुनिए, उस समय- सबसे अच्छी बात ये जो एग्ज़ाम जो हो रहा था, और जो कंट्रोलर थे, एग्ज़ाम के कंट्रोलर जो हमारे क्लास में थे, पहले वाले जो टीचर थे उनको तो यहाँ तक ये नहीं पता था कि मतलब सही सिग्नेचर स्टूडेंट से करवाना कहाँ पर है। तो ये जेपीएससी का विफलता दिखाता है कि आप बिना सोचे समझे ही सेंटर का अलॉटमेंट किए, और उसके बाद ये गड़बड़ी होना तो तय ही था। तो देखिए, जो जेपीएससी अभ्यर्थी हैं वो लोग बोल रहे हैं कि भैया परीक्षा करवा रहे हैं, बहुत बढ़िया कर रहे हैं, लेकिन परीक्षा कराने से पहले जो है सारी तैयारियां जो है अच्छे से कर लीजिए, ताकि किसी प्रकार का जो है सवाल बाद में खड़ा ना हो। अभी ये लोग बहुत सारा सवाल खड़ा कर रहे हैं। जैसे इन्होंने बताया कि इनके पीछे जो बैठल था वो अभ्यर्थी, एक झोला किताब कॉपी लेके बैठा हुआ था, लेकिन वहाँ का जो परीक्षा केंद्र निरीक्षक जो है उसके ध्यान में नहीं जाता है, या फिर मान के चलिए उसे छूट दे दिया जाता है कि भाई तुम लिखो, जो से लिखना है, किताब से लिखना है लिखो, पासपोर्ट से लिखना है लिखो, मोबाइल से लिखना है लिखो। तो इस तरह का धांधली जो है परीक्षा केंद्र में हुआ है, ये लोग आरोप लगा रहे हैं, और उसी आरोप के तहत ये मांग कर रहे हैं कि भैया ये परीक्षा को रद्द कर दीजिए। बहुत बड़ा गड़बड़ी हुआ है, नए सिरे से एग्ज़ाम लीजिए। जो अच्छे छात्र होंगे वो लोग पास कर जाएंगे, और जो चोरी चकारी करके अगर पास किया होगा तो फेल करेगा। यही डिमांड ये लोग कर रहे हैं, और 32 दिन हो गया, आंदोलन जारी है। इन लोगों का कहना है अगर मांग पूरा नहीं होगा आंदोलन चलता रहेगा। अपने सहयोगी सुरेश के साथ मैं दीपक कुमार, दी न्यूज़ सिटी, धन्यवाद।